हेलो। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों, आइए आप सभी के इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता दोस्तों प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के दोस्तों अपनी पढ़ाई करेंगे दोस्तों। और मेरा आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है और हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट का दोस्तों 3 पार्ट करा चुका था। अब आज करते हैं उसका 4th पार्ट यानी सेक्शन डी आज हम करेंगे दोस्तों। देखो भाई, आइए करते हैं। देखो, तो देखो सबसे पहले देखो, यानी सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, यानी कि खंड गह में 5 अंक के 4 प्रश्न होंगे, यानी 4 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के। यानी बोले तो हमारे पास जो ये सेक्शन डी है दोस्तों, 4×5 = 20, यानी 20 नंबर का हो दोस्तों। कितने का दोस्तों? 20 नंबर का, ठीक है। तो 20 नंबर में देखो भाई हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और इसमें ना आपको 2 क्वेश्चनों में चॉइस मिलेगी कि आप और वाला पार्ट करें या ये करें, ठीक है। तो मैं आपको दोनों कराने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। पर आप एग्जाम में दोस्तों आपको जो बेस्ट लगेगा वो करना, ठीक है। तो आइए भी करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है भाई। मैं आपके लिए क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, ठीक है भाई। और जिससे कि हिंदी इंग्लिश से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है। आइए करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम हिंदी में, ठीक है। क्या है कि देखो, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी दोस्तों 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी बोलते हो समान स्पीड से, ठीक है भाई। और यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी जाए तो उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने दोस्तों 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश में और देख लो, क्या है भाई कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समान स्पीड, यानी कि उसकी जो स्पीड है दोस्तों एक ही रफ्तार से रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कम हो जाएगी, एक रफ्तार में रहेगी, ठीक है। यानी समान स्पीड से जाएगी। और इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड उसकी यूजुअल स्पीड से दोस्तों 8 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी जाती है तो उसी डिस्टेंस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन दोस्तों, ठीक है। आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, ठीक है भाई। आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन भाई, देखो आओ भाई, ये कह रहा है कि भाई हमसे कि हमारे पास ये डिस्टेंस है दोस्तों, जिसको क्या बोल रहा है वो, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। 480 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक भाई, ठीक है। देखो भाई, ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर दोस्तों, तो हमको तो देखो क्या चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले वही सिंपल, जो भी चाहिए दोस्तों उसको मानेंगे, ठीक है भाई। तो मान लिया भाई, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए दोस्तों उसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दोस्तों हम किलोमीटर इसका भी ध्यान रखना है किस मान, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस को किलोमीटर में दे रखे दोस्तों और टाइम भी घंटों में दे रखा, तो इसलिए किलोमीटर पर आवर मान दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई, अब उस देखो यहां से लेके यहां तक पढ़ो, ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास। तो इसके हिसाब से देखो, यदि उसकी स्पीड दोस्तों, देखो फर्स्ट कंडीशन में यदि स्पीड एक्स है दोस्तों, ठीक है। तो देखो अगर स्पीड एक्स है तो दोस्तों, अगर एक छोटी सी बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि जो टाइम होता है दोस्तों, टाइम पर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखो भाई, अगर एक्स स्पीड से जा रहा है दोस्तों, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करनी है, तो उसको टाइम क्या लगेगा दोस्तों, यानी T4 टाइम, यानी 480 डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी दोस्तों इसकी x, यानी उसको
जब वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्स स्पीड से जाएगा दोस्तों, उसको टाइम लगेगा 480 बटे एक्स आवर। ठीक है दोस्तों, टाइम ये आवर में होगा, ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, स्पीड। अगर दूसरी क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे कम हो जाती है, यानी कि देखो भाई, यदि अब की बार वो सेकंड केस में दोस्तों जो स्पीड है वो क्या कह रहा है कि उसकी स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी दोस्तों, यानी 8 किलो, तो उसको जो टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम, अब की बार देखो भाई, चलनी 480 है, स्पीड क्या दोस्तों अब की बार x माइनस 8। ठीक है, यानी कि ये वो टाइम है जब x से जा रहा है, और ये वो टाइम है जब दोस्तों स्पीड 8 कम करके जब जा रहा है। ठीक है, देखो भाई, तो यानी कि अगर हम थोड़ा सा अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या कह गया हमसे ये कि दोनों टाइम समय में दोस्तों 3 घंटे का अंतर हो दोस्तों, 3 घंटे, यानी कि देखो इस वाले समय यहाँ पे कितने 3 घंटे उसको ज्यादा लग रहे हैं, तो यानी कि हमको टाइम का डिफरेंस बता दिया दोस्तों उसने, हमको पता चल गया एक टाइम ये और एक टाइम ये दोस्तों। ठीक है, तो हमको डिफरेंस निकालना दोस्तों। अगर मैं थोड़ी सी बात कहूँ आपसे दोस्तों भाई, कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये वाला टाइम ज्यादा है कि ये वाला टाइम ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे देखो स्पीड कम करिए दोस्तों, जब भी हम स्पीड कम करें दोस्तों हमको समय ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे जाएंगे दोस्तों देर में पहुंचेंगे, सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये वाला टाइम दोस्तों ज्यादा है और ये वाला क्या कम है, तो यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, तब 3 लिखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या दोस्तों 3 है ना। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो भाई, तो दोस्तों ये वाला टाइम 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स, ये टाइम, इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों 3, 3 घंटे। ठीक है भाई, समझे भाई, ये एक्चुअल हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ये फॉर्मेशन बनती है सिक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको केवल क्या करना है, हमको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। आइए भी करते हैं इसको। देखो भाई यहाँ पे सिंपल क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा मैं यही सॉल्व कर बता देता हूँ पहले तो। एलसीएम लेंगे दोस्तों कि देखो हमारे पास ये एक्स माइनस 8 और एक्स, इसका एलसीएम क्या दोस्तों, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी इस तरह की हमारे पास एलसीएम लेना हो दोस्तों, तो हमारे पास उनका जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, उनका एलसीएम। तो देखो एक्स यहाँ पे 480 एक्स और 480 गुना में दोस्तों यहाँ पे ये जाएगा एक्स माइनस 8। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बराबर क्या आ गया दोस्तों 3। अब ध्यान दो भाई, इसको थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ से आया हुआ हमारे पास 480 एक्स माइनस 480 एक्स, 480 अंदर मल्टीप्लाई करें दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 480 गुना 8 बटे में दोस्तों एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8 बराबर 3। ठीक है दोस्तों, देखो अब यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, तो 480 से 480 कट गया दोस्तों, 480 से 480 कट गया, तो हमारे पास ऊपर बचा दोस्तों 480 गुना 8 बटे में एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3 दोस्तों। आपको पता है हम ऊपर से ऊपर भी काट सकते हो, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 से 480 कितना कटेगा भाई, देखो मैं काट के बता देता हूँ भाई, 3 से काटे इसको 4 से, देखो 3 एकम 3, हाँ 3 छिंग 18 और 0 का 0 दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ से देखो भाई क्या कि 160 गुना 8, ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो इसको हम, यहाँ आ गया हमारे पास एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8। अब देखो हम पास यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक। तो देखो इसको मैं इसको इस लेफ्ट में लिख लेता हूँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर होगा भाई, नहीं तो फिर एक बार वहीं सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो देखो 12 × 8 = 96, सॉरी 16 × 8 = 128, 16 × 8 = 128 बराबर देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है दोस्तों, ये बना। इसके बाद देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 दोस्तों, यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी दोस्तों, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना आगे। ठीक है भाई, आइए भाई करते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। ठीक है भाई, देखो तो हमारे पास जो इक्वेशन दोस्तों क्या है, देखो यहाँ पे देखो भाई एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, 1280
बराबर 0 दोस्तों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप को सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, देखो भाई हम क्या करते हैं, देखो जो इसका कोफिशिएंट है, जैसे एक है यहाँ पे, इस क्वेश्चन ये दोस्तों एक रखते हैं, ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट को, इसका कोफिशिएंट, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। जो उनका प्रोडक्ट आता है दोस्तों, उसको ऐसे 2 नंबर्स के फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए, जिनका सम या डिफरेंस दोस्तों बीच वाला आ जाए, ठीक है। तो देखो भाई एक को 1280 करते हैं तो कितना आएगा, 1280 आएगा दोस्तों। अब 1280 के फैक्टर करने हैं दोस्तों, किस टाइप से कि जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, 8 आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो देखो करते हैं भाई, देखो 2 से करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से दोस्तों, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, देखो फिर 2 से भाई, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 0 का 0 दोस्तों, ठीक है भाई। फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे दोस्तों 40, फिर 2 से करेंगे दोस्तों 20, ठीक है भाई। फिर 2 से आएगा अभी तो 10, फिर 2 से 5, अब की बार 5 से ही हो जाएगा, देखो 5 कम 5 दोस्तों, ठीक है। तो देखो इनको मल्टीप्लाई कर दोस्तों, हमको 2 नंबर सेट करने दोस्तों, जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। तो देखो हम करते हैं भाई, ट्राई करते हैं ना। तो ऊपर से देखो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो एक तो बन गया 32, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, एक आ गया 40। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, देखो 32 40 करके 1280 आएगा, और हम देख भी पा रहे हैं कि 40 में से हम 32 घटाएंगे दोस्तों, 8 आ जाएगा, क्या जाएगा 8, यानी कि हमारे पास जो नंबर हुए दोस्तों वो है 40 और 32, ठीक है। तो दोस्तों हमको देखो एक प्लस लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि घटा क्या आएगा, और हम ना यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या माइनस, तो बड़े वाला क्या लेंगे माइनस दोस्तों। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा दोस्तों कि देखो, इसको सिंपल एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो -40x, क्योंकि साइन डिपेंड करेगा दोस्तों जो यहाँ पे, ठीक है, प्लस में 32x -1280 दोस्तों, ठीक है। तो यहां से दोस्तों देख पा रहे हो, देखो भाई हमेशा इस देखो, अब इसको हमने ये ब्रेक कर दिया, -40x और +30, क्योंकि 40 में से 32 के दोस्तों 8, और वो माइनस का 8x, ठीक है भाई। अब जब हमारे पास ऐसा बन जाता है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं हम, पहली 2 में से कॉमन आए कुछ, क्या आता है हमेशा ही x आता है, ठीक है। तो देखो भाई इसको इसमें से देखो, और इसको सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, x हो जाए x, क्योंकि x स्क्वायर दोस्तों, जब भी x स्क्वायर में से x को मिलने दोस्तों एक बचेगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे x गुना x है, क्या भी x गुना x, तो एक जाएगा तो एक बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये x चलेगा बाहर 40, ठीक है भाई। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 32 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, सेम फैक्टर बचेगा, x -40, ठीक है, बराबर 0 दोस्तों, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं x -40 और x -40 बाहर आ रहा है दोस्तों, ये कॉमन आ गया पूरा पूरा फैक्टर, तो हमारे पास यहाँ जो x प्लस में 32, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखो ये और ये 2 नंबर एक तरीके से है ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई ना कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। देखो भाई अगर ये 0 हुआ तो दोस्तों देखो इफ x -40 बराबर 0 हुआ दोस्तों, या फिर x + 32 बराबर 0 हुआ, तो x वैल्यू क्या देखो भाई, यहाँ से x बराबर 40, x बराबर 40, और यहाँ से दोस्तों क्या आ रही है x की वैल्यू -32, क्योंकि प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का। अब देखो भाई x एक्चुअल में क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब एक चीज बताओ, स्पीड ऑफ ट्रेन है जो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो क्या करें जो नेगेटिव वैल्यू को दोस्तों इग्नोर करेंगे। देखो देखो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40, देखो भाई स्पीड किस में थी, किलोमीटर पर आवर, तो दोस्तों किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, स्पीड आगे किसकी, ट्रेन की, ठीक है भाई। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, देखो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है भाई। देखो जैसे कि तुमको क्वेश्चन और बेहतर समझ में आता, देखो भाई अब देखो मैं हमारे पास आंसर आ गया दोस्तों, अब आंसर को एक बार आंसर क्वेश्चन से कनेक्ट करके क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं दोस्तों। देखो भाई क्या कह रहा है, अब देखो तुमको एक क्वेश्चन भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा था एक्चुअल में, ये कह रहा था कि देखो एक रेलगाड़ी एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि दोस्तों वो स्पीड क्या थी 40, ठीक है, यानी 4 से
40 स्पीड से दोस्त 480 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, ठीक है भाई। यानी देखो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं कहूँ आपसे भाई 480, यदि वो 40 की स्पीड से जाए दोस्तों, तो उसको टाइम कितना मिला देखो भाई, 4 कम 4 2 यानी कि 12 घंटे दोस्तों, 12 घंटे, 0 0 कट जाएगा, ठीक है, इतना टाइम लग रहा था। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती, यानी कि देखो अब की बार 480 ही चलना है, स्पीड कितनी कम कर दोस्तों, 32, यानी कि देखो 8 कम कर देंगे 40 में से 8 के दोस्तों 32, तो यहां से दोस्तों कितना समय लग रहा है देखो भाई, यहां लगेगा 8, देखो 1 सेकंड बताता हूँ पूरा, 16 से काट दो, 16 दूनी 16 30, 30 2 से 15, तो दोस्तों 15 आवर यहाँ लग रहे हैं। आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, जब वो 40 की स्पीड से जा रहा है दोस्तों उसको 12 घंटे लग रहे, और जब 32 की स्पीड से जा रहा है उसको लग रहे 15 घंटे। तो अब ये बार देखो यहाँ पे कितने का अंतराल है दोस्तों, 3 घंटे का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों आपका, ठीक है। तो इस तरह से अब मैंने सॉल्यूशन करा के दोस्तों आपको क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कराने का मेरा एक ही मोटिव है दोस्तों, कि आपको क्वेश्चन बेहतर से समझ में जाए, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से समझना ही ना आधा सॉल्यूशन हो जाता है, आधा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी और क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो सारी चीज समझ में आ गई दोस्तों। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन करना, ठीक है, बिल्कुल एकदम, ठीक है ना, एक नंबर भी नहीं घटेगा दोस्तों आपका, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो भाई उसी का और पार्ट है, ठीक है, आपको जो चलेगा उसे करना, ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में देखो क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। यानी दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का जो कि पॉजिटिव है उनका प्रोडक्ट दोस्तों 306 है, ठीक है। तो आओ भी करते हैं। आप देखो इंटीजर जब भी सभी जानते हैं, कॉन्जुगेटिव भी का मीनिंग भी जानते हो दोस्तों। देखो तो मान लेते हैं ना पहले कि लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जर्स आर एक्स, एक तो दोस्तों एक्स हो गया। अब कॉन्जुगेटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, ठीक है। अब देखो इंटीजर दोस्त जैसे मैं बोलता हूं एक, एक से अगला इंटीजर क्या दोस्तों आप बोलेंगे दो, यानी कि हर एक इंटीजर दोस्तों उसके पिछले वाले इंटीजर से एक बड़ा होता है, क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो इंटीजर के बीच में लगातार कॉन्जुगेटिव इंटीजर के डिफरेंस दोस्तों 1 होता है। तो यानी कि इससे अगला इंटीजर क्या होगा दोस्तों, कॉन्जुगेटिव, तो वो दोस्तों वो क्या होगा, इसमें खाली एक बढ़ के आ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, एक बढ़ के आ जाएगा, ठीक है। तो दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होगा दोस्तों, एक्स और एक्स प्लस 1, ठीक है, दोनों क्या है दोस्तों पॉजिटिव है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा, ठीक है। अब देखो भाई अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 306। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाह रहा है कि देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एक्स, देखो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, क्या कह रहा है दोस्तों 306 कह रहा है, 306। तो उसको सॉल्व करते देखो क्वाड्रेटिक बने दोबारा से, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस आ जाए दोस्तों इस तरफ 306, ठीक है भाई, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फिर से सॉल्व करना हमको, यानी किस तरह करना, देखो भाई इसका कोएफिशिएंट क्या 1, यानी 1 गुना 306, 306। अब 306 के ऐसे ब्रेक करना दोस्तों कि ये आ जाए, इसका कोएफिशिएंट भी क्या दोस्तों 1, यानी कि प्लस माइनस करके 1 आ जाए दोस्तों, कैसे भी करके, ठीक है। तो देखो 306 के फैक्टर करते हैं दोस्तों, तो फैक्टर करने दोस्तों आप पहली प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से आते होंगे आपको, अगर नहीं भी आते दोस्तों यहाँ से समझ सकते हैं आप। देखो सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट क्या 6 है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास प्राइम नंबर से ही करते हैं, और सबसे पहला छोटा सबसे प्राइम नंबर क्या दोस्तों 2, तो 2 से करेंगे दोस्तों। तो 2 से करते हैं, देखो भाई 2 एकम 2, यहाँ से क्या 1 और 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है दोस्तों। अब देखो 2 से तो नहीं होगा, अब करते हैं नेक्स्ट प्राइम से, 2 के बाद प्राइम क्या दोस्तों 3, कि 3 से क्या होता है दोस्तों, उनका कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होता है दोस्तों जब उसके डिजिट का सम दोस्तों 3 से डिवाइड हो रहा हो। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों 1 5 और 3, 1 + 5 + 3, तो देखो 1 5 6, 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। देखो भाई 3 से करते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब देखो फिर क्या 3 से हो रहा है, अगर 3 से हो रहा है तो पहले 3 से ही करेंगे, नेक्स्ट प्राइम पे बाद में जाएंगे, ठीक है। देखो 5 और 1 6, यानी कि डिजिट का सम 6, तो 3 से तो हो रहा 6, तो इसका मतलब 3 से ये भी हो जाएगा भाई। देखो 3 एकम 3, यहाँ क्या बचा 2, 2 और 1 21, 3 7 21।
अब देखो 17 दोस्तों आप जानते हो 17 एक अपना आप में एक प्राइम नंबर है, तो अब 17 से होगा। ठीक है भाई, किससे होगा? 17 से। तो यहाँ पे हमको दो नंबर सेट करने हैं दोस्तों, इसके फैक्टर। तो देखो भाई, तो हम देख पा रहे हैं ऐसे, देखो 2 दिया 6, 6 दिया 18, 18 और एक ये 17। तो दोस्तों देखो इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है दोस्तों? एक आ रहा है। यानी हमारे पास 306 के दो फैक्टर मिलेंगे, कौन कौन से? 18 और 17, जिनका डिफरेंस दोस्तों एक आ रहा है। तो हमारे पास है, देखो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? देखो एक्स स्क्र यहाँ लिख देंगे दोस्तों 18x। हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पे साइन हो दोस्तों वही बड़ा लिया जाएगा, ठीक है ना? तो प्लस का ले लेते हैं और माइनस का हो जाएगा 17x, क्योंकि 18 में 17 दो तभी तो एक एक्स आएगा। -306 बराबर 0। देखो भाई, अब इसमें से देखो पहले दो में से और इस लास्ट दो में, देखो यहाँ से क्या क्या बना रहा दोस्तों? एक्स, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ गया, तो एक एक्स बचेगा भाई, प्लस में 18। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है? 17 और वो भी माइनस का। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा? एक्स। तो यहाँ से माइनस बाहर चलेगा दोस्तों, यहाँ क्या बचेगा? फिर प्लस। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ क्या बचा? 18। वैसे आप याद रख सकते हैं, अगर जो फैक्टर यहाँ होता है सेम दोस्तों, दूसरा सेम वही बनता है। तो देखो यहाँ से x + 18 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस में 18 और यहाँ क्या बचा दोस्तों? x - 17 बराबर 0। तो देखो अभी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या? 0। तो उनमें से कोई ना कोई एक 0 होगा जरूर, तभी तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो देखो भाई, या तो ये 0 होगा, x प्लस में 18 बराबर 0, या फिर दोस्तों x - 17 बराबर 0, x - 17 बराबर 0। तो देखो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितना है दोस्तों? -18, और यहाँ से x की वैल्यू क्या है दोस्तों? +17। ठीक है भाई, +17। अब देखो भाई, अब उसने बोला था, देखो हमारे पास इंटीजर की एक यानी कि x की वैल्यू तो आ गया, यानी पहला इंटीजर आ गया दोस्तों, दूसरा तो उसमें एक बढ़ा के निकाल देंगे। तो देखो भाई, हम x की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं? देखो भाई, उसने बोला कि पॉजिटिव पूर्णांक होनी चाहिए, कौन सी? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, तो दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू तो 17 वाली है, तो हम नेगेटिव यानी -18 नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, देखो भाई एक 70 एक इससे बड़ा, तो 17। एक क्या है दोस्तों? एंड 17 + 1 कितना है दोस्तों? 18। नहीं तो ऐसे लिखो भाई, पहले 17 प्लस में 1 बराबर 18। वो दिक्कत? ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप थोड़ा ध्यान दे तो उस पहले वाले से ये ज्यादा आसान है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे चॉइस मिलती है तो दोस्तों आप ये करना दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत भी किसी को? ये भी आसान था एकदम बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ऐसा करता हूँ भाई, ये भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई किसी को। नहीं है? चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखो भाई आओ, देखो क्वेश्चन भाई एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। देखो क्या कह रहा है कि हिंदी में देखो पहले, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों। देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ठीक है भाई, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा हो दोस्तों उनको तो पता चल गया ये कि एक थ्योरम की स्टेटमेंट है दोस्तों, और उस थ्योरम का क्या नाम है दोस्तों? थेल्स। ठीक है, जिसको हम बीपीटी बोलते थे ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दोस्तों। यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं? थेल्स थ्योरम को प्रूफ पूछ रहा दोस्तों, थेल्स थ्योरम का प्रूफ। कई बार तो डायरेक्ट पूछ आ सकता हो कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो दोस्तों और या स्टेटमेंट दे के तब प्रूफ करवा सकता है। तो देखो भाई, पहले क्वेश्चन आपको सबको पता होगा वैसे, है ना? ये देखो क्या है क्वेश्चन एक्चुअल में, ये देखो पहले इसको ट्रायंगल बना के समझते हैं। ठीक है भाई, देखो देखो भाई, देखो भी क्या होता है ये कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके क्या वर्टेक्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि देखो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यदि
इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के एक लाइन पहले ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ठीक है। वो लाइन ड्रॉ करने कह रहा है, मान चल देखो हम बीसी के ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। मैंने इसको बनाया भी इस तरह से, ठीक है। देखो सपोज करिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई। एक लाइन, कोई भी मैं लाइन, मैं इसको नाम दे रहा हूं लाइन को डी ई, डी ई। ये दोस्तों क्या पैरेलल है, मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, जो डी ई है वो पैरेलल है दोस्तों किसके, बीसी के, ठीक है भाई। ये क्या पैरेलल है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है कि देखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल द अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। देखो इस साइड की पैरेलल खींची है तो दोस्तों अदर टू साइड क्या बची, ए बी और ए सी। तो ये वाली लाइन इन दोनों साइड्स को दोस्तों सेम रेशियो में डिवाइड कर दी है। मीनिंग यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर हो दोस्तों ए ई अपॉन ई सी। ये स्टेटमेंट एक्चुअल में, ठीक है। यानी कि हमको ये सब दिया है कि पैरेलल है ये, और ये इसके पैरेलल है, तो हमको प्रूफ करना है कि इसका रेशियो यानी ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी बराबर हो दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों करते हैं। अब प्रूफ का दोस्तों एक फॉर्मेट होता है अपने आप में, कैसे दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कि जो हमको गिवन है दोस्तों, गिवन टू प्रूव, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो दोस्तों वो लिखेंगे, देन उसको प्रूफ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई, देखो तो हमारे पास जो गिवन है दोस्तों वो क्या है, देखो भाई, देखो भैया, तो जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है दोस्तों एबीसी, जिसमें डीई पैरेलल है दोस्तों बीसी के, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी डीई, डी पैरेलल टू दोस्तों बीसी एंड डीई, डी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट डीई इंटरसेक्ट बीसी, यहां लिख देते हैं भाई, सॉरी ए बी एट डी। जो डी है दोस्तों वो ए बी को इंटरसेक्ट करती है डी पे, एंड ए सी, और ए सी को किस पे कर दोस्तों, इंटरसेक्ट एट ई पे दोस्तों। ये हमारे पास क्या गिवन है दोस्तों, यानी कि डी ई पैरेलल दोस्तों बी सी के, और जो डी है दोस्तों ए बी को डी पे इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ई पे करती है दोस्तों, ठीक है। ये पास हमारे पास क्या दोस्तों गिवन है। तो दोस्तों प्रूफ क्या करना, देखो भाई, टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव में क्या दोस्तों, जो अदर टू साइड्स है दोस्तों, ये वाली लाइन उनको क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड, यानी कि बोले तो हमको प्रूफ करना कि एडी, एडी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा दोस्तों ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, ठीक है भाई, ए ई अपॉन ई सी। देखो भाई अब नेक्स्ट, अब देखो अब कंस्ट्रक्शन दोस्तों, कंस्ट्रक्शन हम कंस्ट्रक्शन दोस्तों जो हमारे पास यूक्लिड के पोस्टुलेट हैं दोस्तों उनके आधार पे करते हैं दोस्तों, ठीक है। आओ भाई कंस्ट्रक्शन देखो भाई क्या करेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या दोस्तों, देखो भाई हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो भाई हम कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो वर्टेक्स यानी पॉइंट्स है हमारे पास ये वाले, देखो भाई हमने इसको ज्वाइन कर दिया बी से ई को भाई, ये ठीक है। एक तो ये ज्वाइन किया दोस्तों बी से ई को, फिर एक करे हमने सी से डी को, ठीक है भाई, सी से डी को ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सी से डी को, ठीक है, सी से डी को कर दिया। और क्या कर रहे हैं दोस्तों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, और देखो भाई एक
देखो हम ई से ना इस ए बी पे दोस्तों परपेंडिकुलर डालना चाहते हैं। देखो भाई, तो देखो भाई इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। ठीक है भाई, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। और इस डी से एक परपेंडिकुलर इस पे डालना ए सी पे। ठीक है भाई, ये डाल दिया भाई। देखो, तो देख एक तो क्या हो दोस्तों, ई से इस पे ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और डी से इस पे ये परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों। अब मैं इनका नाम और दे रहा हूं भाई, जो भी मैंने देखो जो ई से डाला ए बी पे दोस्तों, उसको नाम दे रहा हूं मैं, यहां दे रहा हूं दोस्तों एफ, यानी ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। और दोस्तों एक यहां इसको नाम दे रहा हूं मैं जी। ठीक है, तो देखो डीजी परपेंडिकुलर टू ए सी दोस्तों, डीजी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये दोस्तों हमने क्या करी अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करी है दोस्तों। ठीक है, जो कि किसके आधार पे, यूक्लिड के पोस्टुलेट के आधार पर दोस्तों। देखो ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया दोस्तों हमने, बी को ई से, बी टू ई, बी टू ई, एंड सी टू डी, सी टू डी, एंड ड्रॉ, ड्रॉ। और हमने ड्रॉ क्या किया दोस्तों, ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोस्तों हमने किस पे, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड डीजी, डीजी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है दोस्तों, ये क्या करी हमने, कंस्ट्रक्शन करी है अपनी तरफ से। ठीक है दोस्तों भाई, देखो आओ, कंस्ट्रक्शन भी होगी। अब आते हैं दोस्तों प्रूफ पे। हमको इसको पानी की, ये देखो एक तरीके से क्या दोस्तों, ये हमारे पास क्लेम है, इसको प्रूफ करना दोस्तों। ठीक है, तो देखो भाई प्रूफ करते हैं। देखो भाई, जो हमारे पास देखो, एक सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ भाई, ये एक टू प्रूफ है, एक है प्रूफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हमारा क्लेम होता है, ये क्लेम है। अब इस क्लेम को प्रूफ करने के दोस्तों यहाँ पे अपनी सपोर्ट में हम यहाँ पे एविडेंस देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, एविडेंस। एक तरीके से क्या दोस्तों, अगर हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करें दोस्तों, एक तरीके से क्या होता है कि जो हमारे पास अदालतों में ये क्या हमारे पास मतलब हमको ये प्रूफ करना है ये वाला। ठीक है, कि ये चीज सही है। और तो वकील क्या करते दोस्तों, एविडेंस देते। तो एविडेंस दोस्तों, ये एविडेंस है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं प्रूफ दूंगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि मैं वकील हूं इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है भाई, देखो भाई, और जो हम एविडेंस देंगे दोस्तों, वो लॉजिकल होने चाहिए, फैक्टफुल होने चाहिए, मैथमेटिकली। ठीक है, इलॉजिकल नहीं। ऐसे अदालत में होता सेम, ऐसे यहां भी होगा। देखो भाई क्या, देखो सबसे पहले ध्यान दो भाई। देखो मैं बात कर रहा हूं, देखो देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADE, ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल देखो दोस्तों भाई कौन सा, DBE, DBE, ट्राइंगल DBE। इन दोनों ट्राइंगल दोस्तों, जो EF है, EF परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू AB, यानी इस ट्राइंगल बात कर रहा हूं दोस्तों। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ADE, और दोस्तों क्या DBE। इसमें दोस्तों ये क्या एल्टीट्यूड निकले, दोनों के क्या दोस्तों एल्टीट्यूड बोलते हैं, परपेंडिकुलर दोस्तों। तो सो और दोस्तों इन दोनों टाइम दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनका मतलब क्या, देखो EF क्या दोस्तों इन दोनों के लिए हाइट है। सो EF इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DBE। इन दोनों ट्राइंगल दोस्तों क्या हाइट है। अब दोनों ट्राइंगल हाइट है दोस्तों। अब यहां पे क्या करेंगे हम करेंगे एरिया का कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं दोस्तों। देखो भाई करते हैं, देखो तो सो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों भाई, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, यानी जिसको हम बेस ले रहे दोस्तों, उसके परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड होगा दोस्तों, वो उसकी हाइट होगी दोस्तों। तो देखो भाई मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ट्राइंगल कौन से का दोस्तों, सबसे पहले ADE का, ADE।
देखो दोस्तों, ADE, इस वाले टाइम देखो ADE, अगर मैं देखो भाई तीनों साइड में से किसी भी ट्रायंगल, किसी भी साइड को क्या मान लेते दोस्तों, बेस मान लेते हैं। अब हम मानेंगे उसको दोस्तों जिसका हमको एल्टीट्यूड दे दिया होगा, यानी उससे परपेंडिकुलर। देखो तो हमको दोस्तों AD हमें बेस मानना है, और EF क्या लेना है, इसका एल्टीट्यूड यानी बोलते हाइट दोस्तों। तो दोस्तों बेस क्या दोस्तों, ADS का क्या है, ADM, यानी कि 1/2 बेस दोस्तों AD, और हाइट क्या दोस्तों इसकी, EF, क्या है दोस्तों, EF है। ठीक है भाई, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ 1, इसको नाम दे क्या दे दिया दोस्तों मैंने, 1। ठीक है, इसी तरह दोस्तों देखो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो दोस्तों, अब क्या हमारे पास दूसरा ट्राइंगल क्या था, DBE, DBE, DBE। तो दोस्तों भाई इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो दोस्तों भाई, अब इसकी बात करूं DBE, तो दोस्तों देखो हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको अलग से बना देता हूं जिससे तुमको और बेहतर समझ में आ जाए दोस्तों। देखो भाई, ठीक है भाई, तो हमारे पास ये क्या है, D है, ये E है, और ये क्या दोस्तों, B है। अब देखो जब मैं इस साइड को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं ये बेस लेता हूं तो इस बेस पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर रहेंगे दोस्तों, अगर अंदर नहीं है तो वो बाहर वाला यूज करा जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर दोस्तों, यानी बेस ये और हाइट ये दोस्तों। तो हमारे पास देखो बेस क्या बनेगा, DB, बेस DB मल्टीप्लाई हाइट क्या बने दोस्तों, EF। ठीक है भाई, EF, EF। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई सभी को। तो इसका एरिया क्या हो दोस्तों, हमारे पास 1/2 DB इंटू EF दोस्तों। ठीक है, अब इसको भी सक्सेस मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझना था समझ लिया। ठीक है भाई, देखो भाई अब, और मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन 2। ठीक है, आप एक बार करते जाइए, फिर आपको बाद में पता चल जाएगा कि हमने ये क्यों किया। देखो भाई, अब मैं क्या करूं, जो इक्वेशन 1 है दोस्तों उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। देखो यानी कि नेक्स्ट पर स्लाइड पे आ जाओ दोस्तों। देखो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, वी गेट दोस्तों। देखो भाई, इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, इक्वेशन 2 देखो, इसके बटे में करना सिंपल। तो देखो क्या क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दोस्तों, ADE, ADE बटे में क्या दोस्तों, क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, यही था ना भाई। देखो DBE, ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो भाई, इसका एरिया क्या था, 1/2 था, बेस क्या था दोस्तों इसका, AD, और हाइट क्या थी दोस्तों, EF। ठीक है भाई, ऐसे दोस्तों इसका 1/2 बेस क्या था दोस्तों इसका, DB इंटू हाइट क्या है दोस्तों, EF। ठीक है भाई, अब यहां से हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो ये EF से EF कट गया। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिला, और ये देखो भाई 1/2 से 1/2 भी कट गया है ना, 1/2 से 1/2 भी कट गया। हमारे पास क्या मिला भाई हमको, देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर क्या दोस्तों, AD अपॉन DB, जिसको दोस्तों नाम दे रहा हूं मैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन 3 दोस्तों। अब देखो भाई, ये हो गया दोस्तों। अब ध्यान दो एक बार, वाले पाएगा, देखो भाई, अब की बार हमने क्या लेता है, ADE और DBE दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास ये रेशियो आ गया AD अपॉन DB दोस्तों। ठीक है, रेशियो पे हमको तो भाई अपने रिजल्ट पे आना है ना। तो भाई AD अपॉन DB तो आ गया, अब चाहिए हमको AE अपॉन EC। अब हम देखो ऊपर वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, कौन सा भाई, हाँ ECD, ECD दोनों ट्रायंगल। देखो भाई, अब इसी तरह दोस्तों देखो, सिमिलरली सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या क्या था दोस्तों, ADE और क्या दोस्तों, एंड देखो भाई ADE है दोस्तों, और क्या करना दोस्तों, ECD, ECD ट्रायंगल ECD। तो दोस्तों इस वाले में हाइट क्या है दोस्तों हमारे पास, देखो हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, DG दोस्तों। क्या हो जाएगी इनके लिए, DG, DG परपेंडिकुलर टू दोस्तों AC। अब दोस्तों इस परपेंडिकुलर सो DG
इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ECD। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, इसकी इन दोनों की हाइट होगी दोस्तों क्या, डीजी। तो देखो भाई, अगर मैं बात देखो सेम उसी तरह से देखो दोस्तों, तो इसका एरिया बटे में उसका एरिया करना हमको, तो देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट मैं कर देता हूं। ठीक है भाई, ये वाला मैं यहां से यूज कर रहा हूं डायरेक्ट दोस्तों। देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। तो देखो दोस्तों, एक बटे दो ADE। देखो बेस अब की बार दोस्तों हमको, हम क्या बेस क्या ले रहे हैं अब की बार हम, AE। बेस क्या लेंगे दोस्तों, AE। और हाइट क्या लेंगे दोस्तों, DG। ठीक है भाई, हाइट क्या लेंगे दोस्तों, DG। देखो, तो हमारे पास बेस क्या है दोस्तों अब की बार, AE, और हाइट क्या होगी दोस्तों, DG। हाइट क्या होगी दोस्तों, DG। इसी तरह देखो दोस्तों भाई, एरिया ऑफ ECD, ECD, ECD। तो देखो बेस EF, EC रहेंगे दोस्तों, और हाइट क्या लेंगे दोस्तों, DG। हाइट क्या लेंगे दोस्तों, DG। देखो भाई, एक बटे दो EC, हाइट दोस्तों DG। ठीक है भाई, अब आप सेम उसी तरह से यहां देख पा रहे हो दोस्तों। देखो एक बटे दो से एक बटे दो कट गया, DG से DG कट गया। तो हमारे पास क्या मिला दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करके, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD बराबर है दोस्तों AE अपॉन EC। देखो भाई, रेशो दोनों तो आगे, जो हमको चाहिए था वो तो आगे, ठीक है। परंतु देखो हम यहाँ पे एक छोटी चीज, एक छोटी सी प्रॉब्लम, बस और कुछ नहीं है। देखो भाई, देखो ध्यान दो भाई, यहीं पे आ जाओ। देखो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, राइट हैंड साइड तो ठीक है भाई। देखो, पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे AD, परंतु यहाँ पे क्या DBE और ECD। हम देखो ये दो एरिया तो बराबर दोस्तों, और नीचे वाली बराबर हो जाए, नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया भी बराबर हो जाए, तो दोस्तों ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगा। और ये है भी कैसे, देखो भाई, अगर मैं चलो यहां देखता हूं, एक बार यहां देखो एक बार पहले। देखो भाई, ये दो ट्रायंगल दोस्तों DBE और ECD, दोस्तों देखो यही तो है दोस्तों। मैं एक तरीके से यहां समझा रहा हूं, ठीक है भाई, एक बार यहां देख लो भाई सभी। ये वाली बात देखो भाई, ये एक ट्रायंगल तो ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है दोस्तों, यानी कि DE, और ये क्या B, और ये दोस्तों C। दोस्तों मैंने बताया था कि जो DE है दोस्तों, ये पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है दोस्तों BC के। तो देखो भाई, ये जो ट्रायंगल दोनों दोस्तों, देखो इन दोनों का बेस है जो कॉमन दोस्तों, ये तो बेस क्या DE है, और और बिटवीन दोस्तों एक पैरेलल है। जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि दो ट्रायंगल का बेस सेम है और लाई करते हैं दोस्तों सेम पैरेलल के, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो दोस्तों उनका एरिया हमेशा ही सेम होता है। ये आप 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे दोस्तों। ये देखो क्यों, ऐसा क्यों दोस्तों भाई, बेस तो ये जो होगा, और हाइट दोस्तों दो परपेंडिकुलर जो साइड्स होती हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, उनके बीच में हाइट दोस्तों सेम रहती है। तो इसीलिए इन दोनों का एरिया क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। क्या होगा, सेम। क्यों, तो देखो भाई, जो ये हाइट है ये वाली, यहां से अगर मैं मेजर करेंगे दोस्तों, तो ये हाइट है दोस्तों सेम आएगी। क्या आएगी भाई, सेम। यानी बोलो ये हाइट कांस्टेंट रहती है हमेशा ही। यहाँ बना देते हैं ना, ये वाली जो हाइट है कांस्टेंट रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों बेस और हाइट तो दोनों में यूज होगी, तो इसलिए एरिया क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। क्या जाएगा भाई, सेम आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनका एरिया सेम क्यों है दोस्तों। तो देखो भाई, तो यहां से लिखेंगे, देखो हेयर ट्राइंगल कौन कौन से दोस्तों, एक तो DBE, DBE, DBE एंड ट्राइंगल ECD, ECD हैव सेम बेस, सेम बेस, सेम बेस क्या दोस्तों, देखो भाई DB, क्या दोस्तों DB सेम बेस, सॉरी DB ने DE है दोस्तों, क्या है DE, DE क्या सेम बेस है, एंड बिटवीन
सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स क्या दोस्तों, डीई एक तो एंड बी सी, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स डी ई एंड बीई। तो सो एरिया दोनों का दोस्तों क्या होगा, सेम, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई एरिया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी, देखो दोस्तों ये दोनों सेम है दोस्तों, देखो यानी ये वाली चीज देखो ऊपर वाली तो सेम है ये दोस्तों, एरिया दोनों पर ए डी ए डी, तो ये वाला नीचे भी सेम हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो मैं यहीं से कंप्लीट करता हूँ क्वेश्चन को, देखो भाई तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिवर्स कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मतलब कि अगर 2 बराबर 2 है दोस्तों, तो 1/2 बराबर 1/2 होगा, यानी उल्टा करने पे भी दोस्तों बराबर ही होता है हमेशा ही। तो दोस्तों यहां से देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई बराबर दोस्तों किसका होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करें, देखो भाई ये तो हमको मिल गया भाई, नीचे नीचे वाले ऊपर से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो भाई इसके बाद देखो हमने क्या कर दिया यहाँ से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ए डी ई अपनी तरफ से ऊपर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी, ऐसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई, दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारे पास है एरिया ऑफ डी बी ई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी, ठीक है भाई। हमने क्या किया भाई, देखो पहले तो ये तो बराबर हो गए, मैंने रिवर्स कर दिया, फिर ऊपर से अपनी तरफ से एडी, एरिया ऑफ एडी और एडी मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों एरिया दोस्तों सेम है, तो सेम चीज से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो देखो ध्यान से देखो भाई, अब ये वाला रिजल्ट क्या दोस्तों, पहले वाला यानी इक्वेशन 33 का, इसको मैं कह रहा हूँ भाई इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 देखो। तो यहाँ से देखो एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, सॉरी 3 एंड 4, तो यहाँ से ये इक्वल क्या दोस्तों, एडी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, और इसकी क्या दोस्तों ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है दोस्तों। यानी फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, देखो दोस्तों ध्यान दो, अब हमारे साथ देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी आ गया, तो शायद हमको यही प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है भाई, और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत भी किसी को, तो ये हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड, कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से प्रूव करना दोस्तों। ये हमारे पास क्या, थेलियस थ्योरम का प्रूफ है दोस्तों, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को भाई, ये हमारे पास इसको इस तरह से ही प्रूफ करने के, देखो हम जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं दोस्तों, उसका अपने आप में एक फॉर्मेट है और वो हम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही करना दोस्तों। देखो एक बार फिर दोबारा से समझा देता हूँ क्या है, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल हो दोस्तों, और उस ट्रायंगल यदि एक साइड के हम पैरेलल एक साइड खींचते हैं दोस्तों, तो वो वाली साइड यानी वो वाली लाइन दोस्तों, यानी एक ट्रायंगल दोस्तों, उस एक ट्रायंगल में दोस्तों एक साइड के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जाती है दोस्तों, ठीक है, क्या करी जाता है, ड्रॉ, जैसे कि ये केयर में डी। तो वो जो लाइन है ना, उन दोनों जो अदर दो साइड बचे दोस्तों, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे दोस्तों, जैसे कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन। आप एक बार देखो, ये ना हो सकता है कि पहली बार किसी को समझ नहीं आए, परंतु आप दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आओ भाई, कोई दिक्कत किसी को भाई, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, तो सभी ध्यान से देखना, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो भाई, क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे भाई सभी। ये क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, देखो भाई पहले हिंदी में देखो सभी, कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंक्वाकार शीर्ष है। यदि बेलन नकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए उपयोग किए गए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही तंबू के कैनवास की लागत 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करें। ध्यान दें कि तंबू का आधार का कैनवास से ढका नहीं जाएगा, तो आधार तो वैसे ही बन जाता है, तो हम जान देता, अगर ये बात नहीं बोलता तो हम तब भी समझ जाते। देखो पहले इंग्लिश में एक और पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको
क्वेश्चन का फिगर बनाऊंगा दोस्तों, तब इसको और बेहतर से समझेंगे। एक बार पहले पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, टेंट है तो सिलेंडर फॉर्म में, सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप, उसके पास क्या ऊपर क्या दोस्तों, कौन रखा, ठीक है, टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, जो सिलेंडर का दोस्तों डायमीटर क्या 2, सॉरी हाइट क्या 2.1 है, और सिलेंडर का जो डायमीटर दोस्तों वो क्या 4 है, रेस्पेक्टिव लिखा ना। हाइट पहले हाइट क्या दोस्तों पहले वाली है, हाइट क्या है दोस्तों पहले वाली है, यानी हाइट है दोस्तों वो कितनी है 2.1, एंड जो दोस्तों रे डायमीटर वो क्या 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, का मतलब ये होता है अगर पहले हाइट आई तो दोस्तों पहले वाली हाइट मान जाएगी, और बाद में डायमीटर दोस्तों बाद वाला डायमीटर, रेस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है सिंपल, ठीक है। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, जो स्लेंट हाइट ऑफ टॉप की यानी एल दोस्तों वो क्या हमारे पास 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, यानी उस पर जो कैनवास यूज करेंगे दोस्तों बनाने के लिए, यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है, उसका क्या निकालना कैनवास का एरिया निकालना, ठीक है। ऑल्सो और हम ये भी निकालना फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 यानी 500 पर मीटर स्क्वायर दोस्तों, यानी कि 500 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमको कैनवास की लागत ही बताएं दोस्तों कितना, यानी कि उसको बनाने में कितनी कॉस्टिंग आएगी हमारी, ठीक है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोस्तों पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है भाई। देखो आओ, तो देखो फिगर से ही क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। देखो देखो भाई, ये सबसे पहले हमारे पास क्या बना दी हमने किया, ठीक है, एक सिलेंडर है दोस्तों। अब इस सिलेंडर के ऊपर दोस्तों एक क्या हमारे पास कौन है दोस्तों, क्या शंकु है, ठीक है भाई। तो दोस्तों देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि ये है वो शंकु, ठीक है। ये क्या शंकु है दोस्तों, ये क्या वो शंकु है दोस्तों, ठीक है। अब देखो फिगर आपके समझ में आ गया हो, देखो ध्यान दो भैया। अब इसकी जो डायमेंशन है दोस्तों वो लिख लेते हैं, ठीक है। देखो भैया, तो हमारे पास दोस्तों देखो सबसे पहले ये बात कर रहा किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की जो हाइट है दोस्तों, जो हाइट है वर्टिकल हाइट है दोस्तों, मैं हाइट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों, भाई ये भी वर्टिकल, चलो ऐसे दिखा देते हैं कोई दिक्कत नहीं। जो हाइट है दोस्तों वो कितनी है हमारे पास एच है, और जो कि क्या है दोस्तों हाइट 2.1 है दोस्तों, क्या है 2.1 मीटर, ठीक है दोस्तों। एंड जो डायमीटर दोस्तों 4 मीटर रेस्पेक्टली, डायमीटर बाद में देते तो डायमीटर, तो दोस्तों भाई डायमीटर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो डी बराबर क्या दोस्तों हमारे पास, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों, ठीक है। तो वो दे रखा 4, क्या दे रखा 4 मीटर दोस्तों। तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई 4/2, 4/2, यानी बोले 2 मीटर इसकी क्या रेडियस है, ठीक है भाई। तो ये भी 2 ही होगी सिंपल, यानी शंकु की भी क्या होगी दोस्तों 2, क्या होगी 2 दोस्तों 2, यानी कि रेडियस इसकी भी क्या होगी 2 मीटर, कोई दिक्कत दोस्तों। और बात क्या कर रहा है, एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो इसकी जो स्लेंट हाइट है दोस्तों, यानी यहाँ स्लेंट हाइट जानते हो तिर्यक ऊंचाई जो टेढ़ी है वो, ठीक है, तो एल है दोस्तों, वो क्या भाई 2.8 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्या हमारे पास स्लेंट हाइट है किसकी भाई, शंकु की। स्लेंट हाइट किसकी होती है, शंकु की होती है, ठीक है भाई, यानी कि कौन की दोस्तों। देखो ये समझ में आ गया दोस्तों। अब इस पे क्या कैनवास जो बनाया हमने कैनवास, ठीक है, कैनवास एक तरीके से मोटा कपड़ा, मोटी चादर एक तरीके से, ठीक है भाई। देखो भाई, तो हमको देखो एक तो ऊपर वाला, ठीक है, जो हमारे पास कौन है उसका क्या चाहिए, देखो ऊपर से बनेगा दोस्तों, उसकी कैनवास चाहिए, यानी बोले तो हमारे पास खाली ऊपर वाला ही, तो बोले तो सी एस ए ऑफ क्या चाहिए कौन चाहिए, और दोस्तों इसको बनाना है। ऐसे ही दोस्तों इसका भी क्या चाहिए सी एस ए ऑफ सिलेंडर दोस्तों, यानी इन दोनों का सी एस से कंबाइन करके दोस्तों जो भी एरिया आएगा हमारे पास वो क्या होगा कैनवास का एरिया होगा जो कि इसमें यूज होने वाली है, ठीक है दोस्तों। देखो भैया
ध्यान दो भाई। सबसे पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं भाई जो हमको दी है, देखो यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ पे देखो। तो हमारे पास क्या देखो भाई, सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है दोस्तों, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास, यानी कि h 2.1, 2.1 मीटर। ठीक, वैसे तो यहाँ भी लिख रहे पर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है भाई। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दोस्तों, 2 मीटर। तो रेडियस तो दोस्तों उसकी भी, कौन की भी सेम ही होगी, तो मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार, रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन यानी कि आर दोस्तों, ये भी क्या आर है, ठीक है भाई। तो वो भी क्या दोस्तों 2 मीटर, क्या है 2 मीटर। और दोस्तों इसकी स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट ऑफ कौन, यानी कि एल, एल बराबर क्या दे रखा दोस्तों हमारे पास 2.8 मीटर, ठीक है भाई 2.8। कोई दिक्कत भाई 2.8 मीटर, ठीक है भाई। ये हमने क्या लिख दी, डायमेंशन लिख दी जो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है भाई। आइए अब करते हैं इस क्वेश्चन, देखो भाई, देखो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है भाई। एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा हमारे पास, देखो भाई एरिया, देखो एक तरीके से एरिया ना लिख हम लिख देते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया, हम सी एस ए ऑफ, देखो सी एस ए ऑफ क्या लगेगा दोस्तों, सिलेंडर, और सी एस ए ऑफ कौन, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में सी एस ए ऑफ कौन दोस्तों, सी एस ए पता ध्यान रखना, मैं सही, जो मेरे पास यानी बेस और टॉप को छोड़ के दोस्तों जो एरिया बचता है ना वो होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी नीचे वाला छोड़ देंगे तो जो हमारे पास ऊपर, जैसे मतलब देखो सिलेंडर का ये खोखला केबल, ठीक है, और कौन का दोस्तों टोपी वाला, बर्थडे कैप वाला, ठीक है भाई। तो देखो, तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या था दोस्तों 2 पाई आर एच, ठीक है, और सी एस सी ऑफ कौन क्या था दोस्तों पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो आर तो दोनों के लिए सेम ही है भाई, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर क्या ले लिया कॉमन ले लिया दोस्तों, क्या ले लिया कॉमन। तो हमारे पास क्या बचे यहाँ पे भाई 2, आर कॉमन लेके दोस्तों 2h+l, 2h+l दोस्तों भाई। देखो देखो बाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे हमको दोस्तों, इसमें दे तो नहीं रखी, अगर नहीं दे रखी दोस्तों क्या यूज करेंगे 22/7, 22/7, 22/7। आर क्या दोस्तों भाई 2 मीटर, तो 2 रखेंगे, ठीक है भाई। और हाइट देखो इसको सॉल्व करते आगे भाई 2h, एच की वैल्यू क्या दोस्तों भाई, देखो एच की वैल्यू 2.1, 2.1, ठीक है 2.1 प्लस में, और स्लेंट हाइट दोस्तों एल क्या था हमारे पास 2.8, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर दोस्तों। देखो आगे सॉल्व करते हुए इसको हम, देखो हमारे पास क्या है 22/7 गुना 2, इसको सॉल्व करें दोस्तों को, 2 दूनी 4 यानी हमारे पास आएगा 4.2, 2 ही कम तो 2 दूनी 4, ठीक है भाई, प्लस में 2.8, ठीक है भाई। तो देखो भाई आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है भाई 22/7 गुना 2, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों देखो भाई 4.2 और 2.8, 4.2 आप ऐड करें तो हमारे पास यहाँ से देखो क्या आएगा 4.2 और 2.8, ठीक है भाई। तो 0 6, हाँ 4 और 2 6 और एक हासिल का 7, यानी हमारे पास ये जोड़ के कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा, क्या आएगा भाई 7, क्या आएगा भाई 7 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 7 आएगा, ये 4.2 2.8 करेंगे 7, तो 7 से कट गया भाई पूरा, 7 से ये काट देंगे कट गया भाई। हमारे पास है 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, देखो सारी डायमेंशन क्या थी मीटर में थी, तो हमारे पास एरिया क्या है दोस्तों 44 मीटर स्क्वायर दोस्तों। ये पूछ रहा था पहले तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, ये निकाला था दोस्तों। अब इसकी क्या निकाले कॉस्टिंग भी निकालने दोस्तों, इसको बनाने समय देखो, देखो गिवन क्या दोस्तों, गिवन कॉस्ट ऑफ पर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत की दोस्तों, हाँ पर मीटर लिख देते ना, पर मीटर, पर मीटर दोस्तों एक तरीके से एक होता है, ठीक है, यानी 1 मीटर लिख देते हैं, 1 मीटर एरिया, हाँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों, तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की देख कितनी हमारे पास 500 रुपये दे रखी है उसने,
₹500, ठीक है। और देखो हमारे पास एरिया कितना है दोस्तों, 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों 44 मीटर स्क्वायर के एरिया के जो कॉस्ट निकाले, तो सिंपल दोस्तों 44 से क्या करते थे मल्टीप्लाई, 44 गुना 500, ठीक है भाई। तो देखो भाई, 2 जीरो को 2 जीरो आएंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है भाई। 5 चौक 20, 20 और 2 22, 20 और 2 22, ठीक है भाई। यानी कि हमारे पास जो उसकी कॉस्टिंग आएगी भाई, उसको बनाने के लिए वो आएगी 22,000। कितने दोस्तों, 22,000 रुपये, 22,000 रुपये, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भी किसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझने में भाई? आसान एकदम बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ लिया, ठीक है ना। मैंने बोला था आपको कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना दोस्तों, उस क्वेश्चन का आधा आंसर हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, तब उसको करेंगे, ठीक है भाई। इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, देन उसके बाद सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भाई? आसान था दोस्तों, ठीक है। वैल्यू पुटिंग वाला था, फॉर्मेट डाल, ठीक है, कर दिया हमने आसान, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है भाई। देखो, आ जाओ, देखो ध्यान दो, अब उसी को और पार्ट है दोस्तों, देखो ये भी करते हैं, आइए। देखो क्या है, क्वेश्चन को वही ध्यान से पहले पढ़ना, ठीक है, उसके बाद करेंगे, ठीक है भाई। देखो भाई, क्वेश्चन एक मैंने बड़ा कर दिया और ध्यान से अच्छे से दिख जाएगा। देखो क्या है दोस्तों, कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलनाकार गर्दन 8 सेंटीमीटर लंबी है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें रखे पानी की मात्रा को मापने पर एक बच्चे को इसकी मात्रा 345 सेंटीमीटर मिलती है दोस्तों, ठीक है। उपरांत को अतिरिक्त माप के रूप में लेते हुए जांच कीजिए कि वह सही है। और पाई के लिए यूज करें तो 3.14। तो एक बार क्वेश्चन हिंदी में तो आपने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पढ़ दोस्तों एक बार इंग्लिश में। पहले केवल पढ़ेंगे, केवल ध्यान देंगे, केवल पढ़ाई पे। देखो, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक। क्या दोस्तों, हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, जो कि जिसकी जो सिलेंड्रिकल नेक है दोस्तों, मतलब कि सिलेंडर की तरह की उसकी नेक है, गर्दनी तरीके से, ठीक है। उसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबा है दोस्तों, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। उसका डायमीटर क्या दोस्तों, 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.7 मीटर, 8.57 मीटर, 8.5 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। तो उसके जो स्फेरिकल पार्ट है दोस्तों, ठीक है, उसका डायमीटर क्या दोस्तों, 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड, दोस्तों उसकी मतलब कि उसमें आने वाले पानी की मात्रा उसने मेजर करी दोस्तों, ठीक है, यानी वॉल्यूम निकाला, ठीक है। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने निकाला उसका एरिया, उसका वॉल्यूम है दोस्तों 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए, ठीक है। चेक वेदर सी इज करेक्ट। मतलब आपको चेक करना है कि वो गलत है या सही है दोस्तों, ठीक है। कौन, चाइल्ड, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। अब जो हमको जो मेजरमेंट लें दोस्तों, इसकी जो इसने 8.5 या हमको क्या दे रखा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये हमको इंटरनल डायमेंशन लेनी है दोस्तों, इंटरनल, ठीक है, मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। क्योंकि वैसे वाले दोस्तों उसकी विड्थ तो होगी दोस्तों, बट हमको इनसाइड वाली लेनी है, ठीक है। देखो भाई, द अबव एज इन द इनसाइड मेजरमेंट। और पाई की वैल्यू क्या दोस्तों यूज करेंगे, 3.14। देखो पिछले वाले में नहीं था पाई की वैल्यू, पर इसमें दी है, तो अब की बार दोस्तों 3.14 ही यूज करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। देखो भैया, आओ करते हैं इसको अब। देखो भाई, वही सबसे पहले दोस्तों एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। देखो भाई, पहले फिगर बनाएंगे दोस्तों, फिगर से समझेंगे, ठीक है। देखो आओ भाई, करते हैं इसको भी। देखो मैं इसका फिगर यहाँ बनाता हूँ साइड में, ठीक है, यहाँ पे। देखो भाई, हमारे पास क्या है, पहले तो वैसल समझते हैं क्या है वो, ठीक है। देखो भैया,
चलो ऐसे समझ देखो भाई, ये क्या उसकी दोस्तों सिलेंड्रिकल नेक है, नेक मतलब गर्दन, ठीक है भाई। आ जाओ भैया, ये हमारे पास दोस्तों वेसल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक क्या दोस्तों, एक स्फेरिकल पार्ट, एक क्या सिलेंड्रिकल गर्दन दोस्तों। देखो भाई क्या क्या कह रहा है वो ध्यान देंगे। देखो स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंड्रिकल नेक, गर्दन दोस्तों 8 सेंटीमीटर की, जो इसकी देखो लंबाई है दोस्तों इस तरीके से, लॉन्ग है कितनी दोस्तों 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दोस्तों, यानी एच है तरीके सिलेंडर का, तो वो कितना दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर का देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डायमीटर कितना 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, रेडियस दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी भाई 2/1, 2/1, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ, 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये और क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज, जो स्फेरिकल पार्ट है दोस्तों ये, ठीक है, इज 8.5 सेंटीमीटर। देखो भाई यानी कि हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पार्ट है दोस्तों, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी, जो इसका सॉरी एक तरीके का डायमीटर दोस्तों, वो तो दे रखा है कितना भाई 8 सेंटीमीटर, एंड 8.5, तो रेडियस क्या चाहिए दोस्तों, इसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल आर, 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, समझे। यानी थोड़ा सा मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ भाई। देखो हमारे पास क्या आएगा ये 8 एंड 8 एंड 2, देखो पॉइंट हटा के 0 लिखते थे भाई, तो हमारे पास है 5 से, कहाँ 5 से काट देंगे, 5 5 7 35, और ये 5 चौक 20, तो हमारे पास है 17/4 सेंटीमीटर, क्या है इसकी दोस्तों रेडियस है दोस्तों, ठीक है, 17/4 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, ठीक है ना, 8.5 इससे बेहतर 17/4 होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है इनकी डायमेंशन आएगी, ठीक है भाई। अब देखो हमको क्या चेक तरीके से ये चेक करना कि वो बच्चा ठीक है कि जैसे ने 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकाला, यानी कि हमको वॉल्यूम ही चाहिए दोस्तों। अब वॉल्यूम देखो भाई, वॉल्यूम चाहिए यानी इसका वॉल्यूम प्लस में इसका वॉल्यूम, यानी वेसल का जो वॉल्यूम है दोस्तों, इन दोनों वॉल्यूम के, इन दोनों जो हमारे पास ज्योमेट्री, एक तो सिलेंडर एक क्या है दोस्तों स्फेयर, उन दोनों वॉल्यूम के सम के बराबर इसका क्या होगा वेसल का वॉल्यूम। देखो भाई तो आइए करते इसको भी, देखो तो सबसे पहले डायमेंशन लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो देखो क्या भाई, यानी रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट ना लिख के नेक लिख दें, सिलेंड्रिकल नेक, यानी कि जो उसकी रेडियस बाई स्मॉल आर मान रहे हैं हम, ठीक है, वो कितने दोस्तों 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और देखो भाई तो रेडियस, तो इसकी हाइट और लिखते हैं पहले की बार, है ना, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल नेक, इसकी जो हाइट है दोस्तों वो हम एच कह रहे हैं दोस्तों, और हाइट क्या दोस्तों 8 सेंटीमीटर दोस्तों, क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों 8 सेंटीमीटर भाई। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, जो हमारे पास स्फेरिकल पार्ट दोस्तों उसकी रेडियस यानी कि कैपिटल आर जिसको हम कह रहे हैं, वो कितनी दोस्तों 17/4, डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है भाई 17/4 सेंटीमीटर, ठीक है, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम में किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। देखो भाई आओ, तो देखो क्या करना भाई हमको, यानी वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल मतलब बर्तन भाई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे आएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस में सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है भाई। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल नेक, ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक, ठीक है भाई। ये भाई अब देखो भाई, तो वॉल्यूम देखो भाई, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो देखो भाई यहाँ से 4/3 पाई आर का क्यूब दोस्तों, आर दोस्तों क्या यूज करेंगे कैपिटल आर, क्योंकि आर हम दोस्तों बड़ी वाले किसे ले रहे हैं स्फेयर की, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम सिलेंडर क्या दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच,
पाई आर, आर के यूज करें दोस्तों स्मॉल आर एच। ठीक है भाई दोस्तों, हमको कैलकुलेट करना, देखो भाई यहाँ से केवल हमको दिख रहा है पाई ही कॉमन है, तो पाई को बाहर ले लेते हैं तब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास यहाँ से देखो क्या है भाई, पाई बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या बचा भाई 4/3 आर क्यूब। ठीक है भाई, प्लस में आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दोस्तों, हमको सारी वैल्यूज पता है पहले ही, तो देखो भाई पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई देखो भाई 4/3, 4/3 आर की वैल्यू क्या यूज करें दोस्तों 17/4, 17/4 तो क्यूब है दोस्तों कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार। ठीक है भाई 17/4, 17/4 प्लस में आर का स्क्वायर, आर मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 गुना 1 यानी कि बोलता 1 स्क्वायर लिख दो, ठीक है दिक्कत नहीं है, इनटू एच, एच क्या दोस्तों हमारे पास 8, एच क्या 8। ठीक है दोस्तों, अब आइए सॉल्व करते हैं इसको आगे भाई। देखो आप देख पा रहे हो, देखो 4 से 4 कट जाएगा भाई यहाँ से, ये 4 से 4 कटेगा। ठीक है, यानी ये 4 से 4 ही कट गया। ठीक है, तो हमारे पास आगे क्या है भाई, अब देखो और तो कुछ नहीं कट रहा भाई। ठीक है, तो देखो आगे देखो 3.14, 3.14 देखो 17 देखो इन 17 गुना 17 गुना 17 और नीचे दोस्तों 3 चौक 12, 12 चौक 48। ठीक है भाई, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और गुना 8, 8 आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो 17 की पावर 3, इसका हमको 17 का क्यूब चाहिए दोस्तों, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, देखो भी करते हैं 17 का क्यूब निकालते हैं। देखो मैं कैलकुलेशन तो यहीं कर देता हूँ डायरेक्ट, फिर यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, 17 का स्क्वायर पहले 17 गुना 17 कितना है 289, क्योंकि 17 का स्क्वायर तो हमको याद होता है भाई 289 होता है। ठीक है, अब 17 को फिर से गुना कर दो। ठीक है भाई, तो देखो करते हैं 7 नाम 63, 6 भाई 7 8 56 और 6 62, 56 और 6 62 हासिल, फिर से 6 7 दूनी 14, 14 और 6 दोस्तों 20। ठीक है भाई, 7 से करते हाँ 1 से करेंगे 9 8 2, आई जोड़ते हैं भाई 3 1 हासिल का 1 नहीं 8 1 9 और 4 यानी 49 13, यानी हमारे पास ये आ गया 3.14 49 13 बटे 48, क्योंकि 20 के बाद तो कट ही रहा था, कट तो रहा नहीं था ये। ठीक है, प्लस में 8, प्लस में 8 ये आ गया भाई हमारे पास। देखो भाई मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ से आओ, हमारे पास इतना आ गया भाई। अब क्या चाहिए हमको भाई 48 इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 48 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है भाई, तो आइए करते हैं भाई डिवाइड भी। देखो तो 49 यहीं करता हूँ मैं डिवाइड भी। ठीक है, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर चलो, नहीं तो अगले वाले समझाता हूँ मैं डिवाइड इसका। ठीक है, चलो भाई एक सेकेंड, यहाँ डिवाइड समझाते हैं कितना 49 13 को डिवाइड करना 48 से, किससे भाई 48 से। ठीक है, तो करते हैं भाई, देखो 48 से कम 48 आएगा भाई, इसके बाद यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, तो 1 उतारा फिर 3। ठीक है भाई, देखो एक चीज़ सुनो पहले भाई, हमने क्या किया भाई 1 बच्चा फिर 1 उतारा, डिवाइड नहीं किया तो उसको ना जाने की 0 इसलिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे 3। देखो 48 दूनी कितना होता है 46, 48 दूनी 46, सॉरी 96। ठीक है भाई, 48 दूनी 96, आप ये डिवाइड तो सभी जान रहे हो। ठीक है भाई, देखो 13 3 में 13 में से 6 गए तो 7। ठीक है, और 10 में से 9 गया तो 1 यानी 17 आ गया। ठीक है भाई, अपनी तरफ से क्या लेंगे दोस्तों 0, क्या लेंगे 0। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे इसलिए यहाँ पे हम। ठीक है, अब 170 यानी एक तरीके से सोच के चलिए 48 में 50 है, यानी 50 से 150 होता है, तो 48 से तो ये 150 से तो कम ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो 48 तिया करते हैं, 48 तिया देखो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, 12 और 2 14 यानी 144 आ गया, यानी 48 तिया कितना 144 घटाओ भाई, 10 में से 4 गया तो 6 और 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है भाई, अब हमारे पास है 26, फिर 0 लेते हैं। ठीक है भाई, आगे करते हैं भाई, देखो ऐसे 50 250 होगा, 50 का करना 250 तो 48 पंजे, 48 पंजे देखो 48 पंजे कितना आता है भाई हमारे पास, देखो इससे कम रखना ना हमको 5 अट्ठे 40। ठीक है भाई, 5 चौक 20, 20 और 4 24, देखो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं 5 अट्ठे 40 का 0 और 5 चौक 20, 20 और 4 24। ठीक है भाई, बिल्कुल एकदम ठीक है, यहाँ से 0 फिर ये 2। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आगे करते हैं भाई 0 फिर 48 से अब 200 भाई, तो 48 48 चौक आ जाएगा। ठीक है 4, नहीं तो भी सकसे हम ना इतने ही ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, चलो 48 4 तक और ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 4 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे
32, और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 16 और 3 19। ठीक है भाई, 4 चौक 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। तो यहाँ आ गया हमारे पास ये 8। ठीक है भाई, 8 क्या आ गया दोस्तों, 8। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भाई, 8 आ गया, क्या आ गया भाई, 8। ठीक है, तो हम ना देखो वैसे तो आगे भी जाएगा ये, क्योंकि इसे कंप्लीट तो कटेगा नहीं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है एक तरीके से, तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको तो करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, परंतु हमको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 102.3454 ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई हमारे पास क्या आ गया, यानी कि देखो देखो वैसे तो अब तो अभी हाँ यहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैं ना हाँ ये मिटा यहाँ से यहाँ ले देता हूँ। ठीक है भाई, चलो कितना इसको याद रखना भाई, 102 देखो नेक्स्ट वहीं से उसी से नेक्स्ट। ठीक है भाई, क्या हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है, देखो पाई की वैल्यू तो 3.14 है वहाँ पे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या दोस्तों, 102.354, यही तो आया था दोस्तों। ठीक है, देखो इसको डिवाइड करके कितना आया था हमारे पास, जो भी मैंने लिखा। ठीक है, 102.354। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वे ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों मैं, और क्या प्लस में 8 है दोस्तों। देखो आइए जोड़ दें इसको फिर, 3.14। तो दोस्तों 8 जोड़ने का कितना हो जाता है दोस्तों, हमारे पास डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 110, क्योंकि 102 और 8 110.354। अब देखो दोस्तों ये थोड़ी सी कैलकुलेशन दोस्तों आइए करते हैं भाई, हमको तो करना है इसको। ठीक है, तो देखो क्या आएगा भाई, कैसे करते हैं, 110। ठीक है, मैं पॉइंट बाद में कर दूंगा दोस्तों, पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, किससे करना भाई, 3 1 4 से, 3 1 4 से। ठीक है भाई, देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 तिया 12 और 2, देखो 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है भाई, देखते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है भाई, उसके बाद देखो भाई एक से करेंगे तो यही आ जाएगा, 4 5 3 0 1 1। ठीक है भाई, अब किससे करना हमको, 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है भाई, 3 तिया 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है भाई, तो हमारे पास कितना है, 6 5 4 5 9 और 2 11। ठीक है भाई, 6 3 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है भाई, ये 4 ये 5 आएगा। ठीक है भाई, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, 3 और 1 4 3। ठीक है, देखो ये हमारे पास ये आया दोस्तों, 3 4 6 5 1 1 5 6। ठीक है भाई, वॉल्यूम में तो सेंटीमीटर क्यों में होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अब देखो भाई एक चीज का थोड़ा ध्यान दें, जब भी हम मल्टीप्लाई करें दोस्तों, देखो यहाँ पे पॉइंट कितने उनका 2, और यहाँ कितने दोस्तों 3, तो यानी कि लास्ट डिजिट है दोस्तों हमारे पास 5 अंक होंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो भाई 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट यहाँ लगेगा दोस्तों, पॉइंट क्या लगेगा यहाँ पे, यानी हमारे पास इसका आंसर आया 346.51156। वैसे दोस्तों ये आगे भी है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया है, पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, देखो अब मिटा देते इसको। ठीक है, परंतु हम देख पाए दोस्तों कि हमको जो जो बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला दोस्तों 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमारे कितना तो 346, इससे बड़ा आया, तो यानी ये तो गलत है। देखो यहाँ लिख देते, चाइल्ड आंसर, चाइल्ड हेयर, चाइल्ड आंसर, चाइल्ड आंसर दोस्तों, चाइल्ड वॉल्यूम है ना, चाइल्ड्स वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 345, बट आवर वॉल्यूम, आवर यानी वॉल्यूम इज 346.51156 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो वहाँ लिखने को दिक्कत नहीं, थैंक यू। हाँ, सो चाइल्ड इज रॉन्ग, चाइल्ड इज रॉन्ग, चाइल्ड इज रॉन्ग, चाइल्ड इज रॉन्ग, चाइल्ड क्या दोस्तों गलत है, तो सो करेक्ट वॉल्यूम इज वही है, सो करेक्ट वॉल्यूम इज क्या दोस्तों, 346.51156 दोस्तों।
अप्रोक्सीमेशन रख देता, ठीक है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ये हमने कैलकुलेट किया दोस्तों, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? आसान दोस्तों बिल्कुल, केवल क्वेश्चन समझा और उस क्वेश्चन को दोस्तों बस हमने क्या किया, वैल्यूज को क्या किया, पुट किया दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूलेज किया दोस्तों, वैल्यूज को पुट कर दिया, और सिंपल क्या दोस्तों, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन दोस्तों केवल आपकी प्रैक्टिस होगी दोस्तों, ये तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखो भाई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भाई? एक बार देख लो फिर दोबारा से, ठीक है। इसका वेसल का वॉल्यूम क्या है दोस्तों, स्फेयर का वॉल्यूम प्लस में सिलेंडर का फॉर्मूला क्या दोस्तों, वैल्यू पुट किया दोस्तों, सिंपल कैलकुलेट किया दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटर तो था भाई। अगर आपको लगे ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना आपने बाद में कर लेना, ठीक है। पहले इजी वाले सारे कर देना, उसके बाद में कर देना इनको, ठीक है। चलो भाई, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। आओ भाई अगले पे आ जाओ, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे, हमारा स्टैटिस्टिक्स से। देखो एक बार क्वेश्चन को समझेंगे पहले तो। देखो एक बार ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है वो क्वेश्चन। देखो हिंदी में देखो पहले, नीचे दिया गया बटन एक कक्षा के 30 छात्रों का भार बताता है, छात्रों का मादक भार ज्ञात करें। टेबल है दोस्तों, मादक निकालना है, मीडियन निकालना। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। दोस्तों मीडियन निकालना, देखो वेट दोस्तों 40 45, 45 से 50, ये हमारे पास क्या क्लास है, ठीक है भाई, वो आप देख पा रहे हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों 2 3 8 6 6 3 2, यानी बोले तो जिनका वेट 40 से 45 दोस्तों वो ऐसे कितने स्टूडेंट है, 2 हैं। जिनका 45 से 50 दोस्तों ऐसे 3 है। 50 से 55 वाले कितने दोस्तों, 8 है। 55 से 60 वाले 6 हैं। 60 से 65 वाले 6, और 65 से 70 वाले दोस्तों 3 बच्चे हैं, और 70 से 75 कितने दोस्तों, 2 बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है भाई। आइए करते हैं मीडियन, देखो निकालते हैं भाई। ठीक है भाई, एक और ले लेते हैं, ठीक है। जो हो गया भाई, देखो भाई आ जाओ भाई। देखो हमारे पास जो वेट यानी क्लास है दोस्तों, वो क्या है, क्या है दोस्तों, केजी में। पहले तो ये देख लो, केजी। ये क्या होती है, हमारे पास क्लास होती है दोस्तों, क्या होती है, क्लास, ठीक है। मीडियम क्लास एक तरीके से हमारे पास है, और इसको मीडियम क्लास ही लिख देता हूँ, ठीक है। मैं मीडियम क्लास, मीडियम क्लास। और जिसकी बात करें तो अगर मोड की बात करें तो मोड क्लास हो जाती है, और मेन की बात तो मेन क्लास, ठीक है भाई। तो वेट क्या हमारे पास, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो भाई अब, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या रखते हैं, सी एफ चाहिए हम, कैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ दोस्तों, क्या, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई निकालते हैं भाई, देखो देखो भैया बताओ। तो देखो क्या क्या दे रखा भाई, 40 से 50, 40 से, सॉरी 40 से 45, 40 से 45 है दोस्तों, 40 से 45, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारे पास, 45 से, 45 से दोस्तों 50, ठीक है। और 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और 70 से 75, ये इधर रखें दोस्तों मीडियम क्लास, ठीक है। अब देखो भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों 40 से 45 कितने बच्चे हैं, 2,
और 45 से 50 कितने दोस्तों 3, 50 से 55 कितने दोस्तों 8, ठीक है भाई। और 55 से 60 कितने दोस्तों हमारे पास 6, ठीक है भाई। और 60 से 65 6, और 65 से 70 3, 70 से 75 2। ये क्या है दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों ये हमारे पास एफ होता है, ठीक है। देखो भैया, और ये दोस्तों इसका समेशन ऑफ एफ आई क्या दोस्तों एन होता है। क्या होता है दोस्तों एन। देखो भाई, अब हमारे पास जो सी एफ है दोस्तों, सी एफ कैसे निकालते हैं भाई, ये पहले 2, अभी नेक्स्ट, अभी इस वाले में दोस्तों पिछला जोड़ते चले जाएंगे, 2 + 3 यानी कि 5, ठीक है भाई। ऐसे दोस्तों 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 13 भाई, यानी कि ये वाले में अगर देखो नेक्स्ट वाले में पिछले वाले जोड़ चले जाएंगे, 13 में 6 जोड़ेंगे, 13 में 6 कितना है दोस्तों 19, ठीक है। 13 में छोड़ो कितना है 19 भाई, ठीक है। अब 19 में क्या जोड़ देंगे दोस्तों 6, कितना आ गया 25, ठीक है। अब 25 में क्या जोड़ दें दोस्तों +3, ठीक है। ये कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 28, ठीक है दोस्तों। अब 28 में क्या जोड़ रहे हैं देखो भाई, तो ये आ गया हमारे पास 30। तो दोस्तों ये हमारा एन नहीं होते तरीके से जो हम जो समी तो क्या हमने चलो में कितना है 30, क्या है भाई 30, ठीक है। अब देखो भाई ये तो हमारे पास क्या आ गई, हमने टेबल बनाया, ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग जो हमको डाटा गिवन है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारे पास। अब दोस्तों हमको क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। क्या चाहिए, मीडियन। तो देखो भाई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इससे मिलेंगी क्या क्या, देखो भाई, देखो हेयर, देखो हेयर n इज 30, n इज 30, n क्या हमारे पास 30 है, क्या दोस्तों 30 है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास होगी दोस्तों, देखो सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट n/2, यानी कि n/2 कितने दोस्तों 30.2 इक्वल टू 15 इज ग्रेटर इज 19। मतलब देखो क्या है इसका भाई, हमारे पास जो मीडियम जो क्लास होगी दोस्तों, हम क्या लेते हैं मीडियम क्लासेस में कि जो हमारे पास n/2 करके इससे जस्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मीडियम क्लास हो दोस्तों हम वो लेते हैं। तो दोस्तों इस 19 देखो हमारे पास क्या देखो 15 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा इसमें 9 और क्या है सॉरी 19, क्या दोस्तों 19। तो ये वाली जो हमारे पास क्लास बन रही है दोस्तों, ये हमारी क्या मीडियन क्लास है दोस्तों। क्या है ये मीडियन क्लास है, यानी कौन सी वाली दोस्तों, देखो कौन सी वाली क्लास, देखो बताता हूं दोस्तों 19 के कॉरस्पॉन्ड, तो ये वाली दोस्तों एक तरीके से रेड से दिखते हैं एक बार, देखो भाई 19 वाली, ये वाली जो क्लास है दोस्तों आपकी क्या होगी भाई मीडियन क्लास। यहाँ वाला देख लो थोड़ा सा, ये हमने मिनियर्स कर दिया, ठीक है भाई अच्छा आ गया। वो दिक्कत किसी को, थोड़ा सा और छोटा कर देते भाई, चलो इतना समझ लो, ठीक है भाई। चलो ये आ गया भाई, ठीक है। तो ध्यान थोड़ा सा कट रहा है दोस्तों, ध्यान रखना इसके क्रॉसपॉन्डिंग 19 ये वाला, ठीक है, 55 60 वाला, ठीक है भाई। देखो आ जाओ, तो हमारे पास देखो भाई जस्ट ग्रेटर देन इज 19, सो देखो मीडियम क्लास क्या होगी हमारे पास, मीडियन क्लास क्या होगी दोस्तों, इसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या दोस्तों 55 से लेके 60, 55 से लेके 60, ये क्या होगा दोस्तों मीडियम क्लास होगी हमारे पास। अब देखो भाई यहाँ से हमको क्या क्या मिल रहा है, ध्यान देखिए अब ये तो हमारे पास क्या होगी मीडियम क्लास होगी दोस्तों। तो देखो भाई यहाँ से देखो, हाँ सबसे पहले देखो
हमारे पास जो लोअर लिमिट हो दोस्तों, जो मीडियम क्लास की जो, ये देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे याद दिला देता हूँ क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये होता है दोस्तों किसका, मीडियन का दोस्तों। तो ये वाली वैल्यू देखो क्या क्या होती है हमारे पास, देखो सबसे पहले एल यानी कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो दोस्तों, एच, सॉरी एल, क्या दोस्तों एल, लोअर लिमिट क्या हमारे पास एल। तो लोअर लिमिट दोस्तों हमारे पास क्या, जो मीडियम क्लास होती है दोस्तों उसकी लोअर यानी लेफ्ट वाली साइड होती है, लेफ्ट वाला नंबर, तो वो क्या था लोअर यानी हमारे पास क्या 55 दोस्तों, क्या है 55, ठीक है। और दोस्तों देखो एन बाई टू तुम्हारे पास पहले निकाली हमने, दैट इज 30, ठीक है। और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, देखो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास दोस्तों एक तरह में हमारे पास ये है एफ, क्या है दोस्तों एफ, ठीक है भाई। अब देखो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार पहले देखो, ये हमारे पास क्या होती है 55, यानी कि हमारे पास क्या है एक तरीके से एल है दोस्तों, क्या एल। तो जो एफ होता है दोस्तों हमारे पास ये होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो क्लास है हमारे पास है ना, वो क्या होता है 6, ठीक है। और इससे जो पहली वाली जो मीडियम क्लास, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास, क्लास उससे पहली वाली जो हमारे पास क्या होता है सी एफ होता है, यानी प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, इससे पहले वाला, ठीक है, क्या होता है दोस्तों सी एफ होता है। और दोस्तों अब बात आती है एच की, एच क्या दोस्तों, जो हमारे पास जो क्लासेस का जो साइज है, क्लास साइज यानी कि इसमें से इसको घटा के, यानी अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो क्या तुम्हारे पास क्लास आती है भाई। तो देखो भी करते हैं इसको भी, देखो देखो हमने एफ निकाल लिया, अब देखो भाई सी एफ यानी क्युमुलेटिव लेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, ठीक है भाई। देखो भाई क्या होता हुआ हमारे पास, कितना है इससे 13, कितना है दोस्तों एफ, कितना है दोस्तों 6, एफ कितना है 6, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। और क्या चाहिए क्लास साइज, क्लास साइज, क्लास साइज दैट इज एच, सॉरी एच, एच वहां पे, ठीक है। तो एच दोस्तों यानी कि इसमें से इसको घटाना, किसी दो में से, 70 में से 65 के दोस्तों कितना आ गया 5, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले में रखे जाने वाले वैल्यूज है, ठीक है भाई। अब देखो भाई कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब हम निकालते हैं अपने फॉर्मूले मीडियन निकालते हुए, फॉर्मूला का मीडियन देखो, मीडियन क्या फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी लिख के बताया दोस्तों, मीडियन क्या होता है भाई एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास बटे एफ इंटू एच, इंटू एच, इंटू एच, ठीक है दोस्तों। तो देखो हमारे पास एल की वैल्यू क्या दोस्तों, देखो पीछे से एक बार, एल की वैल्यू दोस्तों क्या हमारे पास 55, क्या है 55, तो ये 55 आ गया दोस्तों, ठीक है भाई, प्लस एन बटे टू क्या दोस्तों 30 बटे क्या था 2, दैट इज 15, क्या दोस्तों 15 है 15, सी एफ दोस्तों देखो भी सी एफ क्या है 13, 13 बटे में दोस्तों एफ, एफ क्या दोस्तों 6, क्या दोस्तों 6, देखो 6 रखते हैं भाई, मल्टीप्लाई एच, एच यानी क्लास साइज दोस्तों कितना हमारे पास 5, क्या दोस्तों 5, ठीक है। तो दोस्तों ये आ गया 5, इसको बस सिंप्लीफाई करना हमको, हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाए, देखो 55, 15 में से 13 तो 2 बटे 6 गुना 5, दो से काट देंगे दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास 55 प्लस में 1/3 दोस्तों, यहाँ से 3 आ गया ना, तो आ गया हमारे पास 5/3, 5/3, देखो सिंप्लीफाई करते भाई, एलसीएम लेंगे 3 आया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, यानी 165 प्लस में 5, यानी हमारे पास आई है 170/3, 170/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते भाई, देखो 170/3 को इससे डिवाइड करना भाई 3 से, देखो भाई 3 पंजे 15,
बचा 2 0, 3 6 18 दोस्तों, ठीक है, ये आ गया भाई, बचा 2। अब तो 0 है नहीं, अपनी तरफ से 0 लिया तो पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, ठीक है, ये लगा दे जो कि हमने पहले ही। तो 3 6 18 फिर से, फिर दो दोस्तों, फिर 3 6 18 जाएगा, यानी हमारे पास जो मीडियन दोस्तों वो क्या आ गया 56.66, और आगे भी 66 चलता जाएगा इस तरह से ना भैया, यानी हम लिखेंगे दोस्तों इसको 56 पॉइंट, अगर अप्रोक्सीमेट कर लिखेंगे 7 लिख देंगे अप्रोक्स, क्या दोस्तों अप्रोक्स, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, देखो भाई यहाँ तक ये हमने मीडियन निकाल दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को दोस्तों हम करेंगे, ठीक है भाई। देखो भाई ये क्या था हमारे पास सेक्शन डी दोस्तों, 20 नंबर का दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे और वाले क्वेश्चन भी कराए दोस्तों, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे, अगर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भाई समय ज़्यादा, समय ज़्यादा नहीं लग रहा दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है भाई, मैं तो समझा रहा हूँ तो इसलिए मेरे को समय लगेगा, परंतु आप एग्जाम, आपको तो डायरेक्ट किसी को समझाना थोड़ी है, तो आपको तो बहुत कम समय लगेगा, यानी कि जो मैं जितना समय में बता रहा हूँ दोस्तों उससे आधा ही समय लगेगा आपको, ठीक है, करते समय। देखो भाई, तो दोस्तों चलो, देखो सेक्शन डी की क्लास तक याद रखते हैं, ठीक है भाई, आगे मैं एक सेक्शन बचा केवल इसका सेक्शन ई, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा के दे दूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ही रखते हैं, ठीक है। और एक बार मैं कह देता हूं दोस्तों आपसे, यदि आपको दोस्तों इस वीडियोस को देखना अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हमारे पास हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और जो बच्चे या जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं जो 10वीं क्लास में नहीं है दोस्तों, तो वो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो 10वीं क्लास में दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।